तो पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने क्या देखा, जहां पे साकी अभी भी पसंद करती है मिराई को। दूसरी तरफ उरायू के दोस्त को पता चल जाता है, यानी कि कनाडे के दोस्त को पता चलता है कि यही मेट्रो पॉलीमैन है और इसी की वजह से उसकी छोटी बहन शायद मरी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे मेन कैरेक्टर मिराई को, जो कि अपसेट होता है क्योंकि उसने उसकी आंखों और चेहरे को देख लिया होता है, लेकिन अभी भी वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मिस्टर मुकाइडो को, जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जहां पे दिखाया गया है मिराई और साकी को, जो कि दोनों से ही आपस में बात करते हैं और अब उनमें सलाह हो जाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी तक वो जो हेजिटेशन था इन दोनों के मन में, अब वो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मेट्रो पॉलीमैन को, जो कि चाहता था कि ये बंदा मारा जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मिस्टर मुकाइडो को, जो कि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने उनकी शादी के लिए कुछ जोड़े सिलवाए होते हैं। और अब आगे इस एपिसोड के पहले स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को, यानी कि डिटेक्टिव को। ये वही डिटेक्टिव है जिसे मिस्टर मुकाइडो ने हायर किया था और अब ये बंदा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखकर उससे ज़बरदस्ती मिस्टर मुकाइडो का पता पूछता है, लेकिन इस बंदे के ऊपर ऑलरेडी रेड एरो का इस्तेमाल है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। जहाँ पे वो वेट करता है कि अब इसका टाइम ख़त्म होगा, जहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा डराता है और कहता है कि तुम मेरे काम आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो रेड एरो उस जगह से चला जाता है, जहाँ पे वो सारी सच्चाई बताने के लिए मान जाता है। जब यहाँ पे ये कैरेक्टर यानी कि ये हाजिमे उस पर स्वॉर्ड चलाता है। एक्चुअल में इस बंदे का नाम हाजिमे है और ये एक स्वॉर्ड फाइटर भी है, साथ ही साथ एक गॉड कैंडिडेट भी। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ये लोग उस नए रूम में शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ से ये सभी लोग लीड करने वाले हैं और ये जगह सभी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, साकी के उस छोटे से कमरे से, जहाँ पे सभी लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग इस जगह पे उड़ भी सकते हैं। यहाँ पे हमें मिस्टर मुकाइडो को दिखाया गया है, जो कि साकी के लिए सूट लाए होते हैं और कहते हैं कि इसे पहन कर लाओ, जिससे हम लोग डिसाइड कर सकें कि ये तुम्हारे कंफर्टेबल में है या नहीं। मिराई को दिखाया गया है, जो कि इस सीन को देखते हुए उसे ऐसा महसूस होता है कि ये तो वही जगह है, बिल्कुल वैसी जगह है जहाँ पे वो बचपन में आके खेला करता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एंजल को, जो कि वहाँ पर रखे काफ़ी सारे बॉल को अपने दिमाग के अंदर कंज्यूम करता है और बताता है कि वो जगह है, ये वो बॉल्स हैं जो कि सभी एंजल्स की मेमोरीज हैं, जिसे वो अब एक एक करके नॉलेज के रूप में अपने अंदर डाल रहा है। जिसके बाद वो बताती कि उसका सूट आ चुका है, तो तुम भी आ जाओ देखने के लिए। जहाँ पे वो बोलती है कि अब अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो उन विंग्स के लिए, जहाँ पे वो कहता है कि ये सब अब मैं अपने लेवल को भी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। जहाँ पे वो फाइनली अब उन सभी बॉल्स को एक एक करके कंज्यूम करता है। दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द जाके चेंज करके आती हूँ, मिस्टर मुकाइडो ने इस सूट को बना लिया है। जहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे साकी की एंट्री हो जाती है। साकी उस सूट को पहन के आती है, जो कि उसे वो सूट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इवन सभी लोगों को वो सूट देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे हमारे साकी का जो एंजल होता है वो इस सूट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, कहता है कि उसमें पूंछ लगी हुई है, जिस पर वो बताता है इसमें शील्ड लगी हुई है, साथ ही साथ आगे की तरफ जो यानी कि उसके कैट के जो कान होते हैं वो आँख का काम करेंगे, बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा। और इसके हाथों में भी काफ़ी अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं और यहाँ पे टेल का काम उसकी बॉडी में हीट और कोल्ड दोनों को जनरेट करना है और एक बैटरी का काम करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी है इस सूट के अंदर। तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस सूट को मैंने पूरी लॉजिकली के साथ बनाया है। साकी इस चीज़ को देखते हुए मिस्टर मुकाइडो को थैंक यू करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है नेसी को, जो कि इशारा करती है कि उस तरफ से कोई रेड एरो आ रहा है। जहाँ पे हमें दिखाया गया है हमारे मिराई को, जो कि उस रेड एरो के आने के पहले ही साकी के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन मिस्टर मुकाइडो बताते हैं कि ये रेड एरो उसी का है, जो कि अब इतने दिनों बाद वापस आ चुका है। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यानी कि सभी के सभी जो भी डिटेक्टिव रहे होंगे उनके पास से ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं और यहाँ पास से यानी कि वो जो 14 पीपल्स थे उनमें से जितने भी बंदों के ऊपर रेड एरो को इस्तेमाल किया है वो सब वापस आएंगे। लेकिन मिस्टर मुकाइडो को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर रेड एरो मेरे पास आया है तो इसे ज़रूर किसी न किसी गॉड कैंडिडेट ने देखा होगा और वो मैं कहीं मेरे घर न चला जाए, जिसकी वजह से वो लोग फिर से एक आर्मर अपना पहन लेते हैं, यानी कि वही मेट्रो पॉलीमैन सूट, और जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाते हैं साकी को बिना लिए, ये कहते हुए कि साकी के पास अभी भी फ्लाइंग करने की पावर नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर मुकाइडो को दिखाया गया है, जो कि अपनी बीवी को बार बार कॉल किए जा रहे होते हैं
और इस चीज़ को देखते हुए कि सामने एक बंदा खड़ा है जिसका नाम हाजिमे है। दूसरी तरफ हमारे मिराई को दिखाया गया है जो कि देखता है वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये कोई और नहीं, ये हाजिमे ही है। इस चीज़ को मिस्टर मुकाइडो भी नोटिस करते हैं और इस बंदे की आँख काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। खैर यहाँ पे मिराई बाहर की तरफ गार्ड देने के लिए तैयार हो जाता है, मीन पहरा देने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मिस्टर मुकाइडो को जो कि अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने के लिए हर एक रूम में जाते हैं और उसे वो सूट भी मिलता है जो कि पूरी तरह से फट चुका था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और इस बात का फ़ायदा कोई और भी उठा रहा होता है। लेकिन इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़ोर से चिल्ला देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे उस मेन कैरेक्टर हाजिमे को जो कि अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करने वाला था शायद से, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो बल्कि उस जगह से भाग जाता है मिराई को चकमा देते हुए। पहले तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो बंदा वहाँ से काफ़ी तेज़ से भाग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया नेसी को जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारा जो मिराई है अब वो पूरी तरह से फायर्ड अप हो चुका है, इसका मतलब अब लड़ाई देखने में मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हमें मिनामियो पार्क को दिखाया गया है जो कि कभी एक थीम पार्क हुआ करता था, लेकिन अब ये पार्क पूरी तरह से बंद हो चुका है। दूसरी तरफ हमें उसे हाजिमे को दिखाया गया है जहाँ पे उसने मिस्टर मुकाइडो की फैमिली को किडनैप करके रखा होता है। तो अब हमें इस हाजिमे की पूरी स्टोरी दिखाई गई है जहाँ पे एक बदसूरत सा बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे करके सभी उसे बुली करते हैं। वो अपनी जीविका चलाने के लिए रोज़ सुबह जाकर सभी को न्यूज़पेपर दिया करता था जहाँ पे वो लड़कियों से बात करना चाहता था, लेकिन लड़कियाँ उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत था। एक दिन जब वो घर लौटता है तब उसे दिखता है कि उसकी माँ ने वहीं पर फांसी लगा ली है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो खुद भी जाके मरने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मरने की वजह से उसके पहले ही वहाँ पे एक एंजल आता है क्योंकि उसे गॉड कैंडिडेट बनने का एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गॉड कैंडिडेट बना सकता हूँ जिससे तुम कभी भी गॉड बन जाओगे। फाइनली वो उसे रेड एरो दे देता है क्योंकि उसे गॉड कैंडिडेट बनना था। तो वो स्कूल जाता है और वहाँ पर उसे सारी नॉलेज हो चुकी थी कि रेड एरो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जहाँ पर वो पहुँचते एक लड़की को उस पर इस्तेमाल करता है और उस लड़की के साथ बात करता है जहाँ पे उसे टच करने की और किस करने की बात कहता है। तो लड़की उसे किस कर देती है और काफ़ी ज़बरदस्त किस चल रहा होता है कि तभी उसे अपना चेहरा शीशे में देखता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा घिनौना फीना होता है और वो घर आकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जहाँ पे वो बताता है कि वो क्लासरूम में गया था कि तभी न्यूज़ चल रही होती है कि उस हॉस्टेजेस को बचा लिया गया है बाय मेट्रोपॉलीमैन। तो ये बंदा उसकी की तरफ बनना चाहता था, यानी कि मेट्रोपॉलीमैन के साथ थी। जहाँ पे वो हाजिमे इस चीज़ को देखते हुए कि ये बंदा अब फिर से हैंडसम और कूल बनना चाहता है, इसके लिए उसे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होगी। जहाँ पे वो उस अपने पूरे शरीर को जो कि फैटी था अब उसे बॉडी बिल्डिंग करने लगता है। दूसरी तरफ वो मेट्रोपॉलीमैन को एक बार और देखता है। यहाँ पर मेट्रोपॉलीमैन ये अनाउंस करता है कि कल वो मिलेगा सभी लोगों से स्टेडियम पे, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और अपने पूरे चेहरे को चेंज करवा लेता है। जब वो खुद को शीशे में देखता है तो लड़कियाँ उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं क्योंकि इस बार वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जहाँ पे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और जब वो देखता है टीवी पर कि मेट्रोपॉलीमैन वर्सेस मिराई चल रहा है, इस बात से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि हाजिमे को, और वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेट्रोपॉलीमैन की तरफ आंख भी उठाकर देखी, इसलिए वो उसे गॉड बनाने के लिए कुछ भी करेगा। फाइनली वो मेट्रोपॉलीमैन का पता ढूंढने के लिए एक लड़की के पास जाता है जो कि डॉक्टर होती है और वो डीएनए टेस्ट करवाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इस डीएनए का जो मेन बंदा है वो कनाडे है, यानी कि वो एक हाई स्कूलर है। इस बात का पता चलते ही वो एक लड़की को अपने वश में करता है, यानी कि रवाई रेड एरो डायरेक्टली भेज देता है कनाडे के पास, जहाँ पे वो बताती है कि तुम्हें डांसिंग रूम में जाके मुझसे मिलना होगा क्योंकि हमने डीएनए का एग्जामिन किया और वो तुम ही निकले हो, यानी कि तुम ही रियल मेट्रोपॉलीमैन हो। जिसके बाद वो उस लड़की पर रेड एरो को इस्तेमाल करता है, लेकिन इस लड़की पर ऑलरेडी रेड एरो को इस्तेमाल था, इसलिए उसके ऊपर रेड एरो को इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। तो वो फाइनली वाइट एरो का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है, जहाँ पे सभी लोग इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होते कि लड़की अचानक से मर कैसे गई। दूसरी तरफ उसका दोस्त यानी उरायू का दोस्त इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं होता क्योंकि यही मेट्रोपॉलीमैन है। जहाँ पे मिस्टर कनाडे यानी कि कनाडे एक बंदे को भेजता है जो कि ठीक उसी की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम मिस्टर मेट्रोपॉलीमैन नहीं हो, जिस पर वो कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम जिस शीशे के सामने खड़े हो वो एक्चुअल में तुम वहाँ पे खड़े ही नहीं हो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम मुझे अब तक में मार चुके होते। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया उस बंदे को, यानी कि मेट्रोपॉलीमैन को, जो कि टीवी से ही यानी सीसीटीवी कैमरे से ही उसे नोटिस करता है और बताता है कि अगर तुम वहाँ पर होते तो तुमने अब तक मुझ पर रेड एरो का इस्तेमाल कर लिया होता और तुम उड़ भी नहीं सकते हो मेरे हिसाब से। तो
जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो वन साइडेड मिरर का यूज़ कर रहा है बाय कंप्यूटर, जिस पर वो इस चीज़ का भी खुलासा कर देता है हाजिमे के सामने। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि तुम शायद मेरे सर्वेंट बनने की शायद कोशिश कर रहे हो जिससे मैं तुम्हें बख्श सकूँ, जिस पर वो कहता है कि हाँ आपने बहुत सही से पकड़ा है, मुझे सही पकड़े हैं। इसमें एक कन्वर्सेशन चलती है जहाँ पे हाजिमे ये कहता है कि वो उसका बेस्ट सर्वेंट बनना चाहता है और वो ऐसा करना चाहता है सिर्फ आपको गॉड बनाने के लिए। तो अब तक की स्टोरी यही थी जहाँ पे वो उनसे एक बार कॉल करता है। कॉल करने पर वो बताता है कि उसने मेट्रोपॉलिटन का जो भी काम दिया था वो सक्सेसफुली कर लिया है। जहाँ पे कनाडे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतने कम टाइम में ये सारे काम कर लिए और उसके मदर और उसकी छोटी बेटी को पकड़ लिया तुमने। फाइनली अब ये एक बंदा स्टूपिड ही है जो कि तेरा गॉड कैंडिडेट में खुद गॉड ना बनकर दूसरे बंदे को गॉड बनाने की सोच रहा है। तो इस पर मैं रेड एरो का इस्तेमाल कभी भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे मिस्टर मुकाइडो को जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो सभी लोग उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं। जहाँ पे बैरेट कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुम एक काफ़ी अच्छे इंसान हो। कि तभी उसके फ़ोन को एक बार हैक कर लिया जाता है बाय मिस्टर कनाडे यानी कि मेट्रोपॉलिटन के थ्रू, और ये कॉल आता है जहाँ पे वो कहता है मियामी पार्क में आकर मिलो मुझे, वहीं पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये लुक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो फास्टली भागता है और साथ साथ मिराई को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है साकी नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं है और विंग्स वाली बंदी अगर नहीं गई तो हमारे साथ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर वो गई तो। सॉरी, यहाँ पास से हमारा मिराई जाके बताता है हमारी साकी के एंजल को कि हम लोग जा रहे हैं, तो तुम ख्याल रखना साकी का। तो दोनों ही वहाँ पर खड़े होते हैं। साकी कहती है कि मुझे अब जल्द से जल्द उस विंग्स को चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। जहाँ पे ये बात सुनते ही उसका एंजल तुरंत के तुरंत उस रूम में जाता है और बहुत सारी बॉल्स को कंज्यूम करता है यानी कि मेमोरीज़ को, जिसके बाद वो वहाँ पर दिखाया गया है कि उन मेमोरीज़ को कंज्यूम करने के साथ ही वो लोग उस मियामी पार्क पर पहुँच जाते हैं जो कि पूरी तरह जंगल से ढका हुआ था। जिन लोगों ने भी इसकी मांगा पढ़ी हुई है, मुझे पता है कि मैंने इस मांगा को एक्सप्लेन किया है, इसलिए अगला एपिसोड क्या होगा और क्या होने वाला है इसके बारे में सभी लोग को जानकारी होगी जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।